जब आप अलग अलग जगहों पर संभल में जा रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद ईद भी है और ईद का त्योहार मनाया जाएगा, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ईद नवरात्र एक साथ पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर मैं आपको पूरा कैमरा अगर घूम कर दिखाऊं, देखिए पहले से यहाँ पर पीएससी जवानों की देखिए तैनाती रिजर्व में कर दी गई है। लगभग 100 की तादाद में यहाँ पर फोर्सें इस समय हैं, जो यहाँ पर कभी भी देखिए अगर हालात अगर संभल में बिगड़ते हैं तो ये लोग तुरंत वहाँ पर एक्टिव होंगे। यही नहीं, इनके हाथों में देखिए हथियार भी है, बुलेट प्रूफ के देखिए जैकेट भी हैं, आरएएफ के जवानों की टुकड़ियाँ भी आपको दिख रही होंगी। हमने जो निजाम मेला ग्राउंड से तस्वीरें दिखाई थी, लगभग 10 से 15 गाड़ियाँ वहाँ पर पीएससी के जवानों की हैं, आरएएफ की टुकड़ियाँ जो देखिए यहाँ पर इस समय तैनात आपको दिखाई दे रही हैं। रिपब्लिक भारत पर ये लोग भी इस समय यहाँ पर मुस्तैद हैं चप्पे चप्पे पर। ये देखिए बटालियन तो केवल यहाँ पर रिजर्व में अनामिका कोतवाली के अंदर जो मैं दिखा रहा हूँ लगभग 100 की संख्या में, संभल के चप्पे चप्पे पर इसी तरह से पुलिस का सख्त पहरा है। क्योंकि देखिए एक तरफ नवरात्रि है तो दूसरी तरफ ईद का पर्व भी है। ऐसे में योगी सरकार की जो जवान है, जो पुलिस है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है संभल में हर एक कोने में। क्योंकि देखिए ईद के मौके पर जब लोग नमाज पढ़ने के लिए भारी संख्या में कल अलविदा की जुमे की नमाज के लिए निकलेंगे, उस समय हर एक गलियों में इनका सख्त पहरा रहने वाला है। यही नहीं, नवरात्रि पर भी कहीं से माहौल ना बिगड़े, उसी में ईद है, इसीलिए देखिए सख्त हिदायत दी गई है प्रशासन को भी कि आपकी भी पैनी नजर रहनी चाहिए। कोतवाली के बाहर की बात करें, आसपास सड़कों की बात करें, हर जगह पुलिस कर्मियों का इसी तरह से पहरा है। इन्हीं के बीच में देखिए तमाम देखिए बड़े अधिकारी भी बैठे हुए हैं और तमाम देखिए यहाँ पर जवान भी बैठे हुए, कांस्टेबल भी बैठे हुए, जिनके हाथों में देखिए प्रॉपर हथियार के साथ ही ग्राउंड पर एक्टिव है कि अगर इसकी अगर आवश्यकता वैसे ना पड़े संभल में, क्योंकि हालात तो अब सामान्य है, लेकिन फिर भी ये मुस्तैद रहेंगे। जिस तरह से देखिए उधर बर के घर पर प्रशासन का देखिए यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया, 2 से 3 बार टीमें वहाँ पर पहुंची। इस लिहाज से भी उन गतिविधियों के बाद भी देखिए इनकी मुस्तैदी इस समय बढ़ा दी गई है। इस समय कार्यालय के अंदर सीओ भी पहुंच चुके हैं, एसपी भी पहुंच चुके हैं, जो लगातार बैठक इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कल जो आखिरी अलविदा जुमे की नमाज है वो कितनी बेहतर और शांतिपूर्वक बीते। क्योंकि कल के दिन जब वहां से पल पल हमें अपडेट दे रहे हैं, पुलिस किस तरह से लगातार चौकस है, वहां पर कैसे तैनाती बढ़ी हुई है, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इधर बीजेपी सांसद रवि किशन ने संभल में सड़कों और छतों पर नमाज ना पढ़ने की इजाजत पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना हैं सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की, ये वहीं संभल में छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत के नहीं मिलने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी बयान दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर, सुनिए। पीस कमेटी का फैसला है, उन्होंने कहा है कि सड़कों पर और छतों पर नमाज पढ़ने पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऐसा है, पता नहीं इनको ये कानून पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए हैं। देखिए सड़क के ऊपर नमाज नहीं होनी चाहिए अगर सरकार मना कर रही है। सड़क प्रॉपर्टी सरकार की है और ये सरकार का अधिकार है कि वो उसको इजाज़त देती है या नहीं देती है। और अगर वो इजाज़त नहीं देती तो मुसलमान को खुद ही समझ लेना चाहिए कि किसी की भी जगह पर, जो जगह किसी की अगर है, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए उसकी इजाज़त की ज़रूरत है। और जब आपको इजाज़त नहीं है तो फिर उसके ऊपर नमाज का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन संभल के सांसद तो कह रहे हैं कि हमारी मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। घर की छतों पर तो हम नमाज अदा कर ही सकते हैं। नहीं, घर की छत पे क्यों नमाज अदा, मस्जिद की छत पे दिक्कत क्या है कि वो छतों पर भी पाबंदी। ये पूरी तरीके से संविधान विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये हमारी धार्मिक आज़ादी के ऊपर हमला है। आप हमें हमारी पद्धति है उस तरीके से हम अपने मस्जिद में नमाज किस तरह अदा करेंगे, ये तय करने का काम आप थोड़ी ना करोगे। देखिए इमरान मसूद इस बात को कह रहे हैं सागर कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। वो भी इस बात को समझते और मानते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है बाकी विपक्षी दल मानते हैं? संभल के लोग क्या कहते हैं इस फैसले पर? देखिए बिल्कुल श्वेता, अगर हम बात करें तो इमरान मसूद ने इस बात का जिक्र तो किया कि हाँ प्रशासन के फैसले से वो सहमत है कि जो नमाज नहीं पढ़ा जा रहा है सड़कों पर, जो प्रशासन ने हिदायत दी है। लेकिन उधर बर्क देखिए लगातार ऐसा लग रहा है लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। बर्क ने जिस तरह से कहा कि संभल में प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, बर्क ये कह रहे हैं कि छतों पर नमाज पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है। प्रशासन ने अभी लाइव में अपना तर्क भी दिया जब एएसपी हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि कई ऐसी इमारतें हैं, जब जतिन रिपोर्ट दिखा रहे थे हमने भी सुबह वहाँ की तस्वीरें दिखाई, जो इमारतें जर्जर हैं, भला उस पर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे नमाज पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए जब 24 नवंबर के दिन जब वहां पर हिंसा हुई थी, उस समय भी आसपास की छतों पर कई लोग एकत्रित थे। यह भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है ताकि हालात जो है वहां पर बिगड़े नहीं, तनावपूर्ण ना हो।
कई मुस्लिम नेता ऐसे हैं संभल के अंदर भी जो अंदर अंदर लोगों का बरगलाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसने के लिए, ताकि कहीं से भी यहाँ पर कोई अपनी मनमानी ना करे। क्योंकि अभी जब सुबह मैं बात कर रहा था तो कई लोग ऐसे भी हैं, कह रहे हैं कि सामने बुलडोजर खड़ा है, सामने देखिए पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, सामने बंदूकें तैयार हैं, सामने तोप के गोले रखे हैं, अगर हम बोले तो हमारे ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, हम बोले तो गोलियां चल जाएंगी। तो कई लोग कह रहे हैं कि हम डर के मारे भला हम करें क्या। लेकिन लोगों की देखिए प्रतिक्रिया यही है, ज्यादा से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन के फैसले का हम सम्मान करते हैं। अगर सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए अगर रोका गया तो इसके पीछे वजह है कि दुर्घटनाएं ना हो। लोगों को आवागमन में यहाँ पर लगातार परेशानी होती थी, क्योंकि संभल की जो गलियां बहुत संकरी हैं, बहुत पतली यहाँ पर गलियां, आवागमन यहाँ पर बेहतर हो इस लिहाज से भी यहाँ पर सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका गया पूरे संभल में। और छतों का भी देखिए प्रशासन ने तर्क दिया है। चलिए, इमरान मसूद तो कम से कम प्रशासन के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि लोगों को प्रशासन की बात मानने की अपील कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया ने सड़कों और छतों पर नमाज पर रोक को लेकर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। भदौरिया जी, जिस तरीके से अब छतों पे नमाज पढ़ने को लेकर के बयान आया है संभल पीस कमेटी का, वो तो कह रहे हैं कि सड़कों पर और छतों पर नमाज पढ़ने पर को रोक लगा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे वैसे ही इस तरीके की बयानबाजियां लगातार और बढ़ती जाएंगी। हम सालों से ईद मनाते आए हैं, सालों से होली का त्यौहार मनाते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये चुनावी शगुफा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं हम मिल करके जैसे हमने होली मनाई है वैसे हम लोग ईद मनाएंगे। लेकिन कई सारे नेता, समाजवादी पार्टी के ही नेता खुद कह रहे हैं कि ये जो मजहबी आज़ादी है इसको छीनना ठीक नहीं है। अपने घर की छतों पे तो नमाज पढ़ ही सकते हैं। आपको लगता है कि संभल में ये जो मजहबी आज़ादी है इस पर रोक लगाने की कोशिश एक तरह से की जा रही है? नहीं, सवाल मजहबी आज़ादी का नहीं है। इस देश में हर एक स्वतंत्र है। 1947 में जब आज़ादी मिली थी तो ये थोड़ा था कि केवल हिंदू आज़ाद होगा या केवल मुस्लिम आज़ाद होगा। इंसान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसलिए सभी को ये आस्था का देश है, सभी धर्मों को मानने वाला देश है। यही इस देश की खूबसूरती है। इसलिए सबको अपनी पूजा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए और जैसे पहले नमाज पढ़ते आए वैसे फिर नमाज पढ़ेंगे, उसमें दिक्कत क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संभल से सागर लगातार बने हुए हैं। सागर, ये तो बिल्कुल समझना चाहिए कि देखिए हर एक चीज़ के एक नियम होते हैं और अगर इन नियमों को रख कर के बात आगे रखी जा रही है तो इसमें इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि क्या जो वर्ग हैं वो अब एक तरह से इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में प्रशासन को घेर लें? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो बर्क ने जो एक लाइन का जिक्र किया कि संभल में जो प्रशासन के लोग हैं, जो यहाँ पर अधिकारी के लोग हैं, वो नेता बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि संभल में कैसे हालात देखिए सामान्य किया यहाँ पर अधिकारियों ने। जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर ये किया है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरह से संभल में सीओ और यहाँ पर एएसपी ने, यहाँ के कप्तान ने, यहाँ के डीएम ने हालात को संभाला, वो काबिल तारीफ है। और यही वजह है कि कुछ नेताओं को बातें देखिए पच अब नहीं रही है और वो लगातार उलझुल देखिए यहाँ पर बयान दे रहे हैं लोग, ताकि यहाँ पर भड़के, लोगों की आस्था को ठेस पहुँचे। लेकिन इस तरह करना यहाँ पर नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि संभल देखिए वो सेंसिटिव जोन है जहाँ पर हमने 24 नवंबर की हिंसा भी देखी। उसके बाद यहाँ पर लगातार हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर अपने त्यौहार मना रहे हैं, चाहे होली की बात करें संभल में ऐसी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर देखिए तमाम सुरक्षा कर्मी तैनात हैं जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कोतवाली में इस समय हर तरफ देखिए सख्त पहरा है। लोग भी यहाँ पर लगातार प्रार्थना पत्र यहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं, जो यहाँ पर गुहार भी लगा रहे हैं कि एक बार फिर जो है उन्हें अनुमति मिले यहाँ पर सड़कों पर नमाज की। लेकिन ऐसा देखिए फिलहाल यहाँ पर संभव नहीं है। कुछ देखिए मुस्लिम भाई लोग यहाँ पर पहुँचे सभासद के साथ भी, उनसे भी हम कोशिश करते हैं बातचीत करने की। सर, जो प्रशासन ने कल पीस कमेटी में फैसला किया है सड़कों पर नमाज और इन सब का, आप लोग कितना इसका समर्थन कर रहे हैं भाई जी? आप लोग जी सभासद जी, जितने नेता आप लोग के साथ अभी जुड़े हुए हैं संगठन में, वो सभी लोग एग्री हैं प्रशासन के फैसले से? बात कर रहे हैं, अभी बात चल रही है अंदर। सीओ साहब हैं, एसपी साहब हैं। प्रार्थना पत्र आप लेकर पहुंचे थे, क्या उसका कोई जवाब मिला? अभी जवाब नहीं मिला, जवाब मिल जाएगा जैसे होगी तुरंत आपको बताएंगे। संभल से लगातार पल पल की अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसी हलचल है यहाँ पर। ईद और नवरात्रि का पर्व एक साथ पड़ा है। एक छोटा सा ब्रेक, अपडेट लगातार।